नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर हम लोग पहुंचे हैं नेशनल हाईवे पर। यहाँ आप देख सकते हैं हनुमान जी का बड़ा मंदिर और यहाँ से एक बड़ी यात्रा। करण सिंह दलाल जी यहाँ पहुंचे हैं, संचित कोहली यहाँ हैं, वीरपाल बडोली यहाँ हैं, बात करेंगे उनसे। दलाल साहब, क्या है आज ये जो देश के अंदर जो जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की जो साजिश चली हुई है, उस साजिश को समाप्त करने के लिए हमारे फरीदाबाद से ये यात्रा जो सीधा यहाँ से 21 मंदिरों से होती हुई और शिव का जो नीलकंठ महाराज जी के वहाँ ये यात्रा पहुँचेगी। और इस यात्रा का यही संदेश है कि सबका परमात्मा एक है और हम सब देशवासियों को मिलकर के अपने देश को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। और ये जो धार्मिक हिंसाएं हैं, जो जातीय हिंसाएं हैं, इनको समाप्त करना चाहिए। तो मैं बधाई देता हूँ भाई संचित कोहली जी को, उनके दोस्तों को, जो ऐसे समय में एक नेक कार्य कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये यात्रा जहाँ से भी निकलेगी लोगों को एक अच्छा संदेश मिलेगा और लोगों को ये बात समझने में आसानी होगी कि जब इसी देश में रहना है तो जो महात्मा गांधी जी की जो एक प्रार्थना हुआ करती थी, जो हम सब स्कूल के अंदर सबसे पहले वो प्रार्थना गाया करते थे, अल्लाह अकबर तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान। ये महात्मा गांधी जी की प्रार्थना हुआ करती। रघुपति राघव राजा राम। तो उसमें सभी धर्म और सभी के जो परमात्मा हैं, सबको इस देश ने एक माना है। तो एक मानते हुए ही हम इस देश की मजबूती का काम करें, देश को जोड़ने का काम करें। दलाल साहब, चर्चा ये है कि संचित कोहली ने दलाल साहब के टिकट के लिए, दलाल साहब को लोकसभा टिकट के लिए विशेष अनुष्ठान रखा है और ये जो मंदिरों से जल जाएगा, जलाभिषेक होगा नीलकंठ महाराज का, वो इस उद्देश्य से होगा, इस आस्था से होगा कि दलाल साहब को टिकट मिले और दलाल साहब यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ें। देखिए, अब जो संचित भाई ने किया है उसका जो असली मकसद है वो राजनीतिक नहीं बल्कि देश और समाज को जोड़ने का काम किया। और इसी देश में रहते हुए चुनाव भी लड़े जाएंगे, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, वो एक अलग विषय है। लेकिन अभी लोगों के अंदर जो मौजूदा सरकार धर्म के नाम पर पाखंड करके जो लोगों को बांटने का काम कर रही है, जो धर्म की भर्त्सना हो रही है, उससे आज देश के लोगों को समझने की ज़रूरत है। चुनाव तो होते रहे हैं, होते रहेंगे, चुनाव लड़ने हैं, चुनाव लड़ते रहेंगे, लेकिन इस तरह का नेक कार्य जो भाई संचित और इनकी टीम ने किया है, ये सबको इसमें सहयोग करने की बात है। दलाल साहब, किसानों को बॉर्डरों पर रोका जा रहा है, उन्हें दिल्ली कूच करने से, आने से रोका जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? ये देश की बदकिस्मती है कि जो अन्नदाता, जो तमाम देश का पेट भरने का काम कर रहा है, जो दिनों रात मेहनत करके फसलें उगा करके देश के सभी लोगों को, अपने आप को, अपने बच्चों को भूखा रख करके देश के लोगों को पोषण करने का काम कर रहे हैं। और आज उनके साथ जो ये इस तरीके से एक बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, इसकी हम निंदा करते हैं। किसानों से बात करने में सरकार को क्या डर लग रहा है? ये क्यों नहीं उनसे बात कर रहे हैं? क्यों नहीं उनको अपनी बात रखने के लिए दिल्ली आने दिया जा रहा है? तो ये पूरी दुनिया में शायद पहला एक भारतवर्ष है जहां किसानों को इस तरीके से अपमानित किया जा रहा है। सरकार को पहले भी एक बरस इन्होंने किसानों को इसी तरीके से खराब किया, धरने प्रदर्शन होते रहे और एक साल के बाद इन्होंने उन कानूनों को वापस लिया। 800 किसान मर गए, 800 किसानों की मौत हुई। इन्होंने वायदा किया था कि हम किसानों की मांगों को मानेंगे, लेकिन आज इतने समय गुजर जाने के बाद भी सरकार किसान मजदूरों की बात को सुनने तक के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरीके से सड़कों पर अवरोध पैदा किए जा रहे हैं, कांटेदार तारें लगाई जा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कीलें बिछाई जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसान नहीं, कोई और किसी देश के दुश्मन देश से कोई लोग या फौज आ रही है जिनको रोकने के लिए सरकार इस तरह की हरकत कर रही है। तो बहुत दुख की बात है। बीजेपी सरकार को शर्म आनी चाहिए। जी संचित जी, आज आप यात्रा भेज रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मकसद, क्या पर्पस? मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा। मज़हब नहीं सिखाता,
मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। जो मज़हब के नाम पे भाजपा सरकार जहर घोल रही है, उस जहर को ख़त्म करने का काम इस शोभा यात्रा से आज हम चालू कर रहे हैं, आरंभ कर रहे हैं। और ये शोभा यात्रा सिर्फ़ और सिर्फ इसी के लिए ही है कि जो भाईचारा हमारा पहले से बना हुआ था, वो भाईचारा जो टूट रहा है उसको दोबारा जोड़ना है। और हम जो पहले एक देख चुके हैं कि भाईचारे की वजह से पार्टीशन, वो पार्टीशन दोबारा ना हो, हम उस दौर से दोबारा नहीं निकल सकते, वो हमारी स्थिति नहीं है। अच्छा, कहाँ कहाँ जाएगी यात्रा, कौन से मंदिरों में जाएगी? ये इस लोकसभा के चौधरी करण सिंह दलाल जी की लोकसभा के 21 मंदिरों में जाएगी। 21 मंदिरों से जल लेके 8 मार्च महाशिवरात्रि को नीलकंठ जी पे पहुंचेगी। ठीक है, यात्रा चलेगी। धन्यवाद। और आप देख सकते हैं फरीदाबाद, संचित कोहली तो ये आपको दिखा दें, भीतर कलश रखे हैं, आप ये देख सकते हैं 21 कलश, 21 मंदिरों से ये यात्रा घूमेगी और घूमकर फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में इस यात्रा का जी कुछ और भी प्रेस में आएंगे आप? वहाँ प्रेस है ना, राजनाथ सिंह वाले? जी कॉन्फ्रेंस, हाँ। जी अच्छा। जी। और आपको दिखा रहे हैं हम लोग, ये देखें आप, ये यात्रा फरीदाबाद से नीलकंठ की यात्रा, एक और देख सकते हैं ये यात्रा यहाँ से गुजरेगी और फरीदाबाद के 21 मंदिरों से पावन जल लेगी और फिर उस जल का अभिषेक नीलकंठ, आप गए होंगे हरिद्वार से आगे, ऋषिकेश से आगे नीलकंठ का जो मंदिर है, वहाँ उस जल को अर्पित किया जाएगा, उससे जलाभिषेक किया जाएगा। तो ये भी एक आप कह सकते हैं कि एक माध्यम है ताकि इस इलाके में जो अमन, सुख, शांति वो बरकरार रहे। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।